भगवान थोड़े बैठे बैठे बेचारे अकेले बोर हो रहे थे, तो उनका मन किया एक खेल खेला जाए। और खेल कौन सा था? सबका परिचित ये खेल है, बचपन में सबने खेला है। अंग्रेजी में इसको हाइड एंड सीक बोलते हैं, हिंदी में छुपम छुपाई बोलते हैं। हर प्रांत में इसका अलग अलग नाम है। तो वो छुपम छुपाई का खेल भगवान ने जीव के साथ खेला। इस खेल में क्या होता है? इस खेल में एक खिलाड़ी छुपे हुए को ढूंढता है और बाकी सब छुपते हैं। तो पहले भगवान वो प्लेयर बने जिसकी टर्न थी बारी देने की, और जीव की बारी थी छुपने की। तो जीव छुपना शुरू करता है। अब जीव कहाँ छुपेगा? बोले जो उसने आंखों से देखी है जगह, स्थान या वस्तुएं, वहीं जाके छुपने की कोशिश करेगा। मानव ने घर देखा है अपना तो घर में छुपा, दुकान देखी है तो दुकान में छुपा, मंदिर देखा है मंदिर में छुपा, पहाड़ों में छुपा, समुद्र के किनारे छुपा। लेकिन भगवान ने तो हर जगह जीव को जाके ढूंढ लिया। अब जीव ने कहा ठीक है प्रभु, अब मेरी बारी है, अब मैं ढूंढूंगा, आप छुप जाओ। तो अब की बार जीव ढूंढ रहा है और भगवान छुपे हैं। तो भगवान ने सोचा हम कौन सी जगह छुपे। और छुपम छुपाई खेल में एक चालाकी ये हर प्लेयर को खेलनी पड़ती है कि जहां पहले वाला प्लेयर छुप चुका होता है तो वहां दूसरा नहीं छुपता, क्योंकि वो जगह तो उसकी परिचित होती है। उसको पता होता है कि यहां छुपना आसान है, यहां तो ढूंढ लेगा, इसको ये जगह पता है। तो फिर वो क्या करता है? वो नई जगह ढूंढता है। तो भगवान ने कहा हम भी नई जगह ढूंढते हैं। मकान में छुपेंगे तो ये जगह जानता है, दुकान में छुपेंगे तो भी जानता, मंदिर गुरुद्वारे कहीं भी छुपेंगे जानता है। तो भगवान ने एक नई जगह ढूंढी छुपने के लिए। और वो जगह क्या थी? क्या थी जानते हो? कहां छुपे भगवान? जीव ढूंढ रहा था मंदिरों में, जीव ढूंढ रहा था बाहर घरों में, दुकानों में, मकानों में, पर भगवान जाकर के उसी जीव के हृदय में जाकर के छुप करके बैठ गए, उसी के चित्त में जाकर के बैठ गए। अब वो बेचारा बाहर सारी जगह फेरे मारता घूम रहा है कि कहीं भगवान मिल जाए, कहीं भगवान मिल जाए। और भगवान हृदय में बैठे बैठे हंस रहे हैं कि मैं तो तेरे भीतर बैठा हूं, तू खोज तो, तू देख तो, एक बार जरा आत्मचिंतन करके मेरी ओर निहार तो। पर जीव संसार में भटकता रहा, लेकिन अपने हृदयस्थ ठाकुर जी को कभी याद न कर पाया, कभी समझ ना पाया। सोच रहा है पता नहीं कहाँ मिलेंगे भगवान, सोच रहा है पता नहीं कितनी मुश्किलें पापड़ बेलने पड़ेंगे तब भगवान मिलेंगे। पर भगवान हर पल, हर क्षण, हर घड़ी, हर मुहूर्त हमारे हृदय में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, याद कर रहे हैं या इंतज़ार कर रहे हैं हमारा कि एक बार ये आँख बंद करके मेरी ओर निहार के मुझे देखे। तो भैया भगवान तो हमारे चित्त में है, भगवान हमारे हृदय में है। हर पल वो होने का एहसास दिलाते हैं, एहसास करके देखिए। रात्रि को सोने पर भी हमारा मन चल रहा होता, हमारी सांसें चल रही होती हैं, क्योंकि हमारे भीतर श्री ठाकुर जी बैठे विराजमान हैं हर पल। हमारे अंतर मन के रूप में साक्षात श्री हरि विराजमान है हमारे चित्त में।
कोई तुमसे पूछे ना दुनिया में तुम्हारा सबसे करीबी कौन है, कोई कहेगा मेरा दोस्त मेरा करीबी है, कोई कहेगा मेरा पड़ोसी, कोई कहेगा मेरा रिश्तेदार, कोई कहेगा मेरा पति, कोई कहेगा मेरा बेटा। पर ये सब बाद में आते हैं। अगर इस दुनिया में हमारे सबसे करीबी कोई है तो वो एकमात्र भगवान है। वो करीबी इसलिए है क्योंकि जिन करीबियों का तुम नाम ले रहे हो वो हर पल तुम्हारे संग नहीं रहते, थोड़ा दूर रहते हैं। रात हो गई पड़ोसी घर चला जाएगा, दोस्त घर चला जाएगा, फिर अकेले रह जाओगे। पर एक भगवान आपके हितैषी ऐसे हैं जो 24 घंटे आत्म तत्व के रूप में, इन श्वासों के रूप में हमारे साथ है। चोरी करोगे तब भी साथ है, घोटाला करोगे तब भी साथ है, अच्छा करोगे तो भी साथ है, बुरा करोगे तो भी साथ है। तो सबसे बड़े इस दुनिया में कोई हमारे हितैषी हैं तो वो एकमात्र भगवान है, करीबी हैं तो वो भगवान है। और हम उनको सबसे दूर समझ रहे हैं, हम उनको समझ रहे पता नहीं कौन सी बला है भगवान। अरे लोग कहते हैं सारी दुनिया में मैं किसी से नहीं डरता, बस भगवान से डरता हूं। हम कहते हैं भैया दुनिया में सबसे डरो पर बस भगवान से ही मत डरो, क्योंकि भगवान कोई भूत प्रेत आत्मा थोड़ी है कि तुमको डराने के लिए बने हैं। भगवान डराने के लिए नहीं बने हैं। डरो कर्मों से डरो, डरो बुरे कामों से डरो। भगवान से डर के क्या करोगे? भगवान डरने के लिए नहीं है, भगवान प्रेम करने के लिए है, भगवान याद करने के लिए, भगवान उनका सुमिरन करने के लिए है। इसलिए हर पल हर घड़ी प्रभु हमारे सबसे करीबी हैं, सबसे नजदीक हैं। और भगवान की कथा भगवान के होने का एहसास दिलाती है, पहचान कराती है। देखो दूध में तो घी होता ही होता है, पर दिखता थोड़ी है। दूध में घी होता है, अब अगर कोई चैलेंज करे दिखाओ तो बोले दिखा भी देंगे, पर उसके लिए तुमको खुद मथनी लेके मंथन करना पड़ेगा, तब मक्खन निकलेगा इससे। तो भगवान उस दूध में घी जैसे छुपे हैं संसार में। प्रकट कैसे होंगे? भगवान को प्रकट कैसे किया जाता है, बता सकता कोई? बोलिए ना। वाह क्या बात है, एक ही बार में सीधा सिक्सर मार दिया। प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पर प्रगट कैसे होगा? बोले प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। जिन जिन लोगों ने प्रेम की मथनी से मथा, वहां वहां भगवान प्रकट हो गए, वहां वहां भगवान दिखने लग गए। थे तो हर जगह, पर प्रकट वहीं होंगे जो प्रेम की मथनी से मथेगा, मंथन करेगा, वहां श्री ठाकुर जी प्रकट होते हैं। प्रेम की मथनी से मीरा ने मथा तो गिरधर प्रकट हो गए। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी, सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कली जुग ही दिखायो। निरंकुश अति निडर रसिक जन रसना गायो, दुष्टनी दोष विचारी मृत्यु को उद्यम कियो। बार न बाको भयो गरल अमृत जो पियो, भक्ति निशान बजाए के काहुन ते न लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। बार न बाको भयो गरल अमृत जो पियो। भगवान कहते ना मैं भक्त का बाल बांका नहीं। देख लो उदाहरण, गरल मतलब जहर, विष पिया जो अमृत भयो। वो विष अगर अमृत समान
फल दे सकता है तो इसका मतलब है कि प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। लोग कहे मीरा बिगड़ चुकी है। लोगों ने क्या बोली, भैया ये मीरा तो बावरी हो गई, बिगड़ गई। लोग कहे मीरा बिगड़ चुकी है, बाका भरम वाने खागा रे। हंस की चाल हंस ही जाने, क्या जानेगा कागा रे। कोई कुछ भी कहे पर मेरा मन तो हरि संग लागा रे। मीरा कहती अब जाको भैया जो कहनो कह दो। लोग कहें मीरा भई बावरी, अब कोई दुनिया में तुमको पागल कह देना कि तुम पागल हो तो सुन लोगे चुपचाप? बोलिए ना, सुनोगे कि झगड़ा करोगे? तूने पागल कह कैसे दिया हमको, हम काहे के पागल। पर मीरा को सबरी दुनिया पागल कह के बुलाती है तो भी मीरा बड़ी खुश होकर के नाचती हुई कहती है कि हंस की चाल हंस ही जाने, क्या जानेगा कागा रे। कोई कुछ भी कहे मेरो मन हरि संग लागा रे। और वैसे भी भैया देखो दुनिया में पागल कौन नहीं है, चलो बताओ। बहुत सीरियस वो है, क्या बोलते हैं उसको, अभी ध्यान नहीं आ रहा, पर मतलब एक बड़ा सीरियस आरोप कह लीजिए ये कि इस पर लोग को थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है। पर हम कह रहे कि भाई दुनिया में सभी पागल हैं, इस दुनिया में सब पागल हैं। लेकिन कैसे? कहा कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई पैसा के पीछे पागल है, कोई शरीर के पीछे पागल है, कोई किसी के चाल के पीछे पागल है, कोई किसी के माल के पीछे पागल है। तो कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई पागल बेटे और नारी का, पर सच्चा पागल तो वो है जो पागल बांके बिहारी का। इस दुनिया में जो आया उसको पागल तो बनना ही है। कोई परिवार का बन जाता, कोई संसार का बन जाता, कोई धन दौलत का बन जाता है। पर धन्य है वो लोग जो भगवान और भगवान के नाम में पागल बनते हैं। तो मीरा बन गई, खुशी खुशी बन गई, क्योंकि भक्ति साधन मार्ग ऐसा ही है, इस पे जो चलता है तो पहली तो यही इनाम है उसका। ये पहला अवार्ड है भक्ति मार्ग का कि लोग आपको पागल कहेंगे। ज्यादा भजन भक्ति करने लग जाओ तो 100 बात तो तुम्हारे घर वाले सुना डालेंगे, 100 फिर पड़ोसी तैयार हो जाएंगे। पता नहीं इन पड़ोसियों को क्या ही बीमारी होती है। भजन कर रहे हैं हम और मिर्च लगती है इनको। क्या इनका खजाना हम खोज के ले जा रहे हैं, क्या चुरा के ले जा रहे हैं। फिर ऊपर से आ जाते हैं रिश्तेदार, ये और घर वालों के कान भर देते हैं। छोरा बड़ा आजकल कथा में जाने लगा, रोक के रखो। पता नहीं है वृंदावन वाले ये बड़े खतरनाक होते हैं, ये माइंड वॉश कर देते हैं। ये बाबा जी लोग, ये साधु लोग माइंड वॉश कर देते हैं। हम कहते भैया दुनिया में बाबा जियों का काम ही है माइंड वॉश करने का। माइंड पर इतनी गंदगी जम गई है इसको वॉश करना साधुओं का ही काम होता है। साधु माइंड वॉश नहीं करेगा तो कौन करेगा? नहीं नहीं नहीं, बच्चों को बचा के रखो, पढ़ाई फढ़ाई सब भूल जाएंगे ये। तो आधे रिश्तेदार आ जाते हैं, आधे पड़ोसी आ जाते हैं, 2-4 बात बोल देते हैं और साधन करने वाला साधक घबरा जाता है। भाई इतनी दुनिया खिलाफ खड़ी है तो नहीं नहीं नहीं, डर के मारे लौट जाता है, इस साधन पद्धति को छोड़ देता है। लेकिन धन्य है वो जो लाख आपत्ति विपत्ति आने पर भी डटे रहते हैं, लगे रहते हैं। चाहे दुनिया गाली दे, चाहे दुनिया सारे रिश्ते तोड़ दे,
चाहे दुनिया सारे नाते तोड़ दे,